let omega cube is equal to 1, it's not implies that omega is not equal to 1. Omega is cube root of unity, but omega is not equal to 1. It means omega is complex cube root of unity. Omega जो है वो 1 नहीं है, complex cube root of unity. Then minimum value of this set mod of a plus bw plus c omega square का स्क्वायर, जहाँ a b c आर डिस्टिंक्ट नॉन जीरो इंटीजर्स, इक्वल्स उसका मिनिमम वैल्यू क्या है ये पता लगाना है। जो लोग सोच सकते हैं सोचिए, 3-4 मिनट का समय है, बाकी लोग शांति रखेंगे ताकि सोचने वाले का ध्यान टिके। तो किसी का नहीं आया तो सीरियस बात है। ओमेगा क्यूब 1 है लेकिन ओमेगा रियल नंबर नहीं है। देन मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस क्वांटिटी यानी a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। तो मान लो कि ये क्वांटिटी हम ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर का जो मॉडुलस का स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू a प्लस बी ओमेगा बार प्लस सी ओमेगा बार का स्क्वायर। ऐसा कर सकते हैं। अब देखो थोड़ा ध्यान से, ओमेगा बार माइनस ओमेगा है तो ओमेगा बार का स्क्वायर क्या होगा, ओमेगा पावर 4। ओमेगा बार जो है वो ओमेगा स्क्वायर के बराबर होता है, पहले से जानते हैं। तो ओमेगा बार का स्क्वायर जो होगा वो ओमेगा पावर 4 होगा जो कि ओमेगा के इक्वल आएगा। तो ये इक्वेशन a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर टाइम्स ऑफ a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि ओमेगा बार जो है वो ओमेगा स्क्वायर। दादा डायगोनल में बैठ के आप कुछ भी कर रहे हो, थोड़ा शांति से इधर देख लो, क्या पता जीवन में कुछ काम आ जाऊं मैं। a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा बार का स्क्वायर जो है वो ओमेगा है तो प्लस सी ओमेगा, इतना तो मैंने कर दिया। आप सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें नॉट टर्म लिखना पड़ेगा इसलिए लेफ्ट से शुरू करते हैं। a इंटू ए मुझे लगता है a स्क्वायर, अब बी ओमेगा बी ओमेगा बी ओमेगा बी ओमेगा स्क्वायर मुझे लगता है बी स्क्वायर होगा लेकिन ओमेगा क्यूब बन जाएगा जिसकी वजह से 1 सी ओमेगा स्क्वायर और सी ओमेगा तो वो सी स्क्वायर बन जाएगा, ओमेगा क्यूब की वैल्यू 1। उसके बाद क्या है, उसके बाद है क्या है, उसके बाद ए बी ओमेगा स्क्वायर। देखो ए बी के बाजू में कौन कौन है, ए बी के बाजू में ओमेगा स्क्वायर भी है और ए बी के बाजू में ओमेगा भी है। तो क्यों न इसे ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा लिखूं, प्लस एक टर्म होगा बी सी का। और भाई अगर आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं आ रहा है तो मैं आपको क्या बोलूं, ओमेगा क्यूब नॉट इक्वल टू 1 है। ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 है। ओमेगा इज नॉट क्यूब रूट ऑफ यूनिट, मतलब ओमेगा इज नॉट इक्वल टू 1। ये है क्वेश्चन। ये मैंने कब लिख दिया था जी? अच्छा इसके बाद बना लोगे क्या, बना लोगे? ट्राई कर लो। जो लोग ट्राई करना चाह रहे हैं करिए ट्राई, देता हूँ 3 मिनट और क्या है।
देखो यहाँ तक की बात तो सबको पल्ले पड़ गया। ए भी लेंगे तो ओमेगा आएगा और ए भी लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब अगर बी सी लिए तो बी सी लेंगे तो भी ओमेगा ही आएगा, और सी भी लिए तो बी सी का प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा। अब प्लस ए सी लिए तो अगर ए सी लिए तो एक तरफ से ओमेगा मिलेगा और दूसरे बार ए सी लिए तो फिर ओमेगा स्क्वायर मिलेगा। टोटल 9 टर्म मैंने लिख दिया हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 3 टर्म का प्रोडक्ट 9 टर्म होता है। 9 टर्म मैंने लिख के हो गया। अब इसका वैल्यू होता है -1, इसकी वैल्यू -1, इसकी भी वैल्यू -1। ये क्वांटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी हो जाएगा। देखो भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब -2ab हो जाए तो काम हो जाएगा। अब बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर -2bc हो जाए तो काम हो जाएगा। और सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर -2ac हो जाए तो काम हो जाता है। इसमें सब में -2ac कर देते, 2bc 2ac, सब में 2 मल्टीप्लाई कर देते, और तो इससे ए स्क्वायर भी 2 बार यूज होगा। तो इस क्वांटिटी को हम ऐसे लिख देते 2 टाइम्स ऑफ ना 1/2 टाइम्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यानी 2a स्क्वायर होगा तो उसको a स्क्वायर कर देते, या फिर 2a स्क्वायर 2b स्क्वायर 2c स्क्वायर -2ab -2bc -2ac। बस इतना सा दिमाग अपने घर से लगाना पड़ेगा, इतना सा दिमाग आप अपने घर से लगा लीजिए। एक काम कीजिए, आप अपने घर से नहीं लगाइए, बस आप देखिए वो लेफ्ट हैंड साइड की चीज 1/2 टाइम्स ऑफ। सोचो, इसका ए स्क्वायर चुराया, इसका बी स्क्वायर चुराया, इसको 2ab के साथ डाल दिया, क्या बन जाएगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसका बी स्क्वायर लिया, इसका सी स्क्वायर लिया, इसको 2bc के साथ डाल दिया, क्या बन जाएगा? प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर। अब इसमें एक a स्क्वायर बच गया, इसका एक c स्क्वायर बच गया और इसका 2ac बचा हुआ है, वो तीनों में लाके क्या बन जाएगा? a माइनस सी का होल स्क्वायर, यानी c माइनस a का होल स्क्वायर। और इसका मिनिमम वैल्यू होता है 6। ये तो मुझे एक्सपीरियंस से भी पता है, क्योंकि इससे पहले भी 10-12 साल से मैथमेटिक्स बना रहा हूँ मैं। पर इसकी मिनिमम वैल्यू के लिए आप 1 2 3 नाम का कोई 3 पेयर ले लो। a का वैल्यू 1 ले लो, b का वैल्यू 2 ले लो, c का वैल्यू 3 ले लो, 3 डिफरेंट नंबर। उससे ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा, कोई 2 का स्क्वायर हो जाएगा। नॉन जीरो तो नहीं दिया ना? नॉन जीरो डिस्टिंक्ट इंटीजर दिया है। अच्छा, तो वन टू थ्री लेके देखो, आता है मिनिमम? आ रहा है? काम हो गया फिर। 1 माइनस 2 -1 का स्क्वायर, 2 माइनस 3 -1 का स्क्वायर, और 1 माइनस 3 -2 का स्क्वायर का 1/2। कितना जी सर? 1/2 टाइम्स ऑफ 6 कितना हो गया? 3। हम यहाँ टेक कर रहे हैं, a के वैल्यू 1, b के वैल्यू 2, c के वैल्यू 3 डिस्टिंक्ट नंबर। और वैसे ये चीज़ आज आपके जीवन में आ गया ना, इससे पहले भी मेरे लाइफ में बहुत बार आया, इसलिए मुझे याद था इसकी मिनिमम वैल्यू 6 होती है। इसकी मिनिमम वैल्यू 6 होती है, 6/2 3 होगा। आज के लिए इतना ही। एक डीपीपी देंगे अलग से, अभी लगभग 30 24 25 26 सॉल्व क्वेश्चन का कॉम्प्लेक्स नंबर में, जिसको कि पढ़ के कल आ जाएंगे आप। कल कॉम्प्लेक्स नंबर को समाप्त कर ही देते, एक ही छोटा टॉपिक बचा के रखा हूँ, कल खत्म ही कर देता हूँ।